मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। और सुबह सुबह चल रही थी क्लीनिंग ज़ोर शोर से। और आज है एकादशी। तो आज है निर्जला एकादशी। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि साल में एक ही बार आती है निर्जला एकादशी। और ये जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी इसको बोलते हैं। तो इसे भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ मैं कर रही थी किचन को क्लीन। जो रात को धोए हुए बर्तन थे उन्हें मैं अपनी जगह पे लगा दूँगी। और हस्बैंड गए थे मेरे मार्केट, क्योंकि हमारे यहाँ पे मटके का दान किया जाता है, पंखे का दान किया जाता है। और जो भी फ्रूट सीजनेबल होते हैं, जो गर्मियों में चलते हैं, आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ खरबूजे का ज़्यादा महत्व होता है। तो चलिए फटाफट से हम लोग भी करेंगे तैयारी। तो यहाँ मैं किचन में फटाफट से लगा रही हूँ बर्तन जो रात में धोए थे। इससे होता क्या है कि पानी निकल जाता है और आराम से बर्तन बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं। और हस्बैंड आ गए थे। यहाँ मैं नहा के हो गई थी रेडी और करूँगी पहले मंदिर की पूजा। तो चलिए कुछ बातें कर लेते हैं इस व्रत के ऊपर ही। तो ये जो जेठ के माह में जो गर्मी का बहुत ही भीषण गर्मी होती है, उस दिन ये व्रत आता है। व्यास मुनि के पास जाकर भीमसेन ने पुकार की थी कि मेरी पूज्य माता कुंती व पूज्य भ्राता युधिष्ठिर और अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे भी शिक्षा देते हैं कि तू अन्न मत खाया कर, नहीं तो तू नर्क जाएगा। तो आप ही विचार करें कि मैं ये 15 दिन में एकादशी आती है, तो मैं ये व्रत ऐसे नहीं कर सकता हूँ। और जैसे ही मैं अपनी फैमिली को मना करता हूँ या अपने भ्राता को, माता को, तो घर में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये एकादशी वो भीमसेन करते थे और उसे सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता था। तो यहाँ मैं कथा की कर रही थी तैयारी। मैंने लगाई थी चौकी। चौकी पे मैंने येलो कलर का कपड़ा बिछा लिया था जो साफ़ सुथरा था। जो फ्रूट मैंने मंगाए थे, जो मेरे पास थे, मैंने वो रख लिए थे। और विष्णु स्वरूप लड्डू गोपाल मेरे पास है ही, तो मैंने रख लिया था। और ये घड़ा हस्बैंड ले आए थे। मैंने इसको धो कर के पानी डाल लिया है। थोड़ा सा चीनी का पानी मैंने इसमें मिलाया है, जो आप लोग कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे किया। रूअफ़ज़ा भी आप लोग, रूअफ़ज़ा का पानी भी बहुत लोग बाँटते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा महत्व है। तो अब हम लोग करेंगे खता। और उसके बाद में मैंने जो ये मटका था वो मैंने मंदिर में पहुंचा दिया था। तो ये हस्बैंड गए थे मंदिर में और यहाँ मंदिर में इसको रख देंगे, जो पंडित जी इसको यूज़ कर लेंगे। अच्छा होगा कि कोई भी पानी पिए। अगर आप लोग मंदिर नहीं जा सकते हो तो किसी भी बड़े बुजुर्ग या आस पड़ोस में किसी को भी हम ये दे सकते हैं, जिससे कि वो यूज़ करें। तो यहाँ मंदिर से आ गए। तो बहुत लोग ये तो बिना पानी पिए ही निर्जला का व्रत रखते हैं, बट किसी तो यहाँ क्या होता है कि कभी कभी किसी की तबीयत ख़राब होती है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो पानी पी सकता है। तो यहाँ पे बन गई थी चाय और मेरी बेटी ने चाय बनाई थी। और ये देखिए, ये हम जो मनाली से मैंने अखरोट की शॉपिंग करी थी, तो वो रख दिए मैंने ऐसे किए थे। और इसमें आ गई थी चींटियाँ। तो ये आइसक्रीम का कंटेनर था, मैंने इसको भर के रख दिया, मेरे ध्यान नहीं रहा और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि सभी में चींटियाँ हो गई। अब इसे धूप में रखना पड़ेगा। तो ये जो फ्रूट्स मैंने मंगाए थे, मैं अब इनको कट करके फ्रिज में रख दूँगी। मेरी बेटी हंस रही थी, मैं बोल रही थी कि आज तुम सबको यही खाना पड़ेगा। तो वो हंस रही थी क्योंकि वो फ्रूट्स बहुत कम खाती है। वाटरमेलन तो फिर भी यूज़ कर लेगी, बट बाकी नहीं खाती है। तो यहाँ मैं कट कर लूँगी फ्रूट्स। तो ये देखिए, ये जो इसके बीज होते हैं, हम देखो मार्केट में जाओ कितने कॉस्टली मिलते हैं, तो मैं इनको फेंकती नहीं हूँ। मैं इनको वॉश कर लूँगी और धूप में रख के सुखा लूँगी, बाकी फिर मैं इसको यूज़ कर लूँगी। तो यहाँ मैं इनको कट कर लूँगी इस तरीके से। और फ्रिज में रखने से थोड़ा ठंडा हो जाएगा और तो क्या है। लेकिन एक बात बताऊँ, जब खाए तो हमें पता लगा, ये देखने में तो ठीक लग रहा था लेकिन मीठा नहीं निकला ये वाला।
तो जो दूसरा खरबूजा आता है जिसके ऊपर लाइंस होती हैं वो वाले मीठे बहुत ज़्यादा होते हैं। ये मेरी पहचान है लाइनों वाली। ये मैंने बीज भी वॉश कर लिए थे। और ये देखिए जो खरबूजे के जो छिलके होते हैं ना, ये भी हम लोगों को फेंकने नहीं चाहिए। इनका बहुत अच्छा यूज़ होता है और ये बहुत अच्छा इसका फर्टिलाइज़र बन के तैयार होता है जो आप पौधों में डाल सकते हैं। तो मैं इनके छोटे छोटे टुकड़े करके एक बाल्टी के अंदर डाल दूँगी और भर दूँगी उसमें पानी, और मॉर्निंग में इनको निकाल करके उस पानी को अपने पौधों में डाल दूँगी। तो वो बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। तो कुछ चीज़ें वेस्ट ना करें हम लोग, ध्यान में रखते हुए। तो बहुत सारी चीज़ें तो हमें घर में भी यूज़ हो जाती हैं। तो ये अब मैं बनाऊँगी मैंगो शेक। तो मैंगो को मैं पहले छील लूँगी, छिलका इसका निकाल दूँगी। तो ये वाला जो चाकू है ये बहुत ही इजी तरीके से इसका छिलका निकल जाता है, वेस्ट नहीं जाता है इससे मैंगो। और ये इसका मैंने कट कर लिया था। मिक्सी ब्लेंडर में मैंने डाली थोड़ी सी चीनी और ये बन गया था मैंगो शेक। अब मैं रख दूँगी इसको फ्रिज में, क्योंकि आज मैं इसमें दूध नहीं डालूँगी। आज हम लोग इसी तरीके का यूज़ करेंगे। और ये देखिए इतनी सी देर में गर्मी इतनी भयंकर थी कि पसीना बहुत ज़्यादा हो गया था। ये देखिए, तो अभी मैं लगा